अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। बड़ा अहम वीलॉग है। आज मैं 2 दिन के बाद ये वीलॉग कर रहा हूँ। इस वीलॉग के पहले हिस्से में मैं अपनी ज़ात से मुतल्लिक एक ख़बर आपके सामने रखना चाहूँगा। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब आया हुआ है उस पर मुख्तसर सी बात हम करेंगे, और वीलॉग के आखिरी हिस्से में लंदन प्लान की नाकामी के बाद मरी प्लान के हवाले से हम बात करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने ये समझना है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, आने वाले दिनों के क्या प्लान्स बनाए गए हैं। मरियम नवाज़ का एक क्लिप जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें वो कह रही हैं कि अब हमें सियासत से बालातर होकर के कुछ फैसले लेने हैं। अब उस वीडियो के हवाले से इमरान रियाज खान, शहबाज गिल और बाकी तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, सहाफ़ी हैं बड़े पाकिस्तान के, उन्होंने क्या नतीजा अखज़ किया, वो क्लिप किस तनाजुर में था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। आखिर तक आपने वीलॉग को देखना है। सबसे पहले आपके साथ ये एक छोटी सी खबर शामिल कर लूँ। मैं अक्सर अपनी ज़ात के हवाले से बात नहीं करता। मुझे लगता है कि लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, वो अपना वक्त देते हैं, मुझे सुनते हैं, तो मुझे उन्हें वही बताना चाहिए जो वो सुनना चाहते हैं। इस सब में मेरी ज़ात कोई इतनी अहम नहीं है, लेकिन चीज़ें रिकॉर्ड पर रहें इसलिए ज़रूरी है कि मैं इस हवाले से बात करूं। मैंने ट्विटर पे 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि मेरे घर पर FIA के एहलकार गए, उन्होंने मेरे वालिद साहब से मुलाकात की, बड़े अच्छे तरीके से बातचीत हुई उनकी, थैंक्स टू देम। मेरे वालिद साहब से कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने साइन करवाए और वो चले गए। मेरे भाई की वफ़ात के बाद मेरे घर पर पुलिस का छापा भी आया था। जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, मैंने ट्वीट्स भी किए थे, लेकिन इसके ऊपर मैंने कोई ज़्यादा बात नहीं की। FIA के 3 नोटिस मुझे मौसूल हुए, मैंने इसके ऊपर भी कोई तफसीली बातचीत नहीं की। मुख्तलिफ उनके अंदर इंक्वायरीज़ थी कि मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा और किसी ने डेफोमेशन कर दिया मेरे ऊपर। मैंने अपने वकील के ज़रिए लेटर लिखा, मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं हूँ, तो चीज़ें रिकॉर्ड पर रहें इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपनी इस वीडियो में ये बात कर लूँ कि मैं इदारों का एहतराम करता हूँ, मैं मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे ऑनलाइन इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। मैं पाकिस्तान आऊँगा इंशाअल्लाह ताला जल्द और ख़ुद पेश भी हूँगा वहाँ पर। लेकिन अगर कोई शख्स ये समझता है कि मुझ पर FIA में दरख्वास्तें दे करके अगर कोई ताकतवर शख्स पीछे बैठा हुआ है, उसे लग रहा है कि मेरे घर पर छापे जाएंगे या मुझे FIA बुलाएगा, तो मैं वीलॉग्स करना बंद कर दूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, ट्वीट्स नहीं करूंगा, तो मेरा बड़ा वाज़े और बिल्कुल मुख्तसर सा पैगाम है, और ये बिल्कुल वाज़े बात है कि मैं पहले भी इस जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ बात करता था। मुझे कोई ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अज़ीज़ नहीं, और अब मेरे भाई की वफ़ात के बाद मेरी ज़िंदगी का पहला मकसद है मेरे भाई के कातलों को अंजाम तक पहुँचाना, और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ये काम करूँगा, और पाकिस्तान के अंदर जारी जुल्म फस्तायत के ख़िलाफ़ बोलना और हकीकी आज़ादी जो इमरान खान का नज़रिया है, रूल ऑफ लॉ का क़याम, इसके लिए जद्दोजहद करना। मेरा ये बिल्कुल वाज़ेह ऐलान है। मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं इमरान खान के काफ़िले में शरीक हूँ। मैं जब तक ज़िंदा हूँ इंशाअल्लाह ताला ये सच हमेशा कहता रहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर बदमाशी से निज़ाम चलाया जा रहा है। पाकिस्तान की अदालतों को ग़ुलाम बना करके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले किए जा रहे हैं। लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जेली लोगों को इक़्तिदार दे करके ज़बरदस्ती बिठाया गया है। ये बात मैं हमेशा करता रहूँगा। बहरहाल पाकिस्तान में सैलाब की कैफियत है। पाकिस्तानियों, ये सैलाब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बारिशें बरसी और आसमान से पानी गिरा और लोग डूब रहे हैं। इंतज़ामी खामियां हैं, हुकूमत के गलत फैसले हैं, और दहाइयों से पाकिस्तान के ऊपर काबिज़ जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने माल लूट करके सिर्फ मुल्क से बाहर जायदादें बनाई, पाकिस्तान का ख्याल नहीं रखा। अलीम खान की लालच, मरियम नवाज़ की साजिश ने हज़ारों पाकिस्तानियों की ज़िंदगी भर की कमाइयों को इस वक्त डबो दिया है। दरिया के साहिल पर गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से कॉलोनियाँ बना करके खरबों रुपए कमाए गए। अब दरिया की जगह है, वहाँ से दरिया गुजरना है, आज नहीं गुजरेगा, कल गुजरेगा, साल बाद नहीं गुजरेगा, 10 साल बाद गुजरेगा। वहाँ पर कॉलोनियाँ बना करके लोगों पर प्लाट बेचे गए, और आज पूरे का पूरा शहर इस वक्त डूबा हुआ है। और ऐसी सिचुएशन जब पाकिस्तान के अंदर सैलाब है, हज़ारों लोग डूब रहे हैं, और इंतज़ामिया की, वज़ीरों और उनके लोगों की वीडियोस अमेरिका से आ रही हैं नाचते हुए, बाल हिलाते हुए। और ये गुजरावाला की ऐसी साहिबा को आप ज़रा देखें, ये सड़क पर निकली हैं अपना साइकिल चलाने का शौक़ पूरा करने के लिए। अब इनके आगे भी गाड़ियां हैं, पीछे भी गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी जा रही है। बादशाह अकबर की साहबजादी रियाया को साइड पे खड़ा करके आज बूंदाबांदी में अपना साइकिल चलाने का शौक़ पूरा कर रही है। इस वक्त पंजाब डूब रहा है, और ये आपकी अशराफिया की हरकतें हैं। हैरत इस बात पे नहीं है कि ये खातून क्या कर रही हैं, हैरत इस बात पर है कि ये 25 लाख का शहर है, और इस शहर में सड़क बंद करके ये साइकिल चलाने का शौक़ पूरा कर रही है VVIP प्रोटोकॉल के साथ। और 25 लाख के शहर में कोई एक पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो अपना साइकिल सामने लाकर खड़ा करे, अपनी मोटरसाइकिल ला करके खड़ा करे, खुद आकर के सड़क पे खड़ा हो और इसको पूछे, मैडम होश में हैं आप ये क्या कर रही हैं? हमने अपना पेट काट कर पैसे दिए आपको तनख्वाह कि आप हमारी हिफाजत करें,
चोरों से, डकैतों से, ज़्यादती से, बदमाशी से ये गाड़ियाँ आपको लेकर के दी हैं। ये 50 बंदे जो अपने साइकिल चलाने के शौक़ में प्रोटोकॉल के लिए आप इस्तेमाल कर रही हैं, ये आपको हमने फ़ोर्स बना करके दी कि आप हमारी हिफाजत करें। मैडम, यहाँ तो आप ही महफूज नहीं हैं। आपको साइकिल चलाने के लिए भी 50 सिक्योरिटी गार्ड और 6 गाड़ियाँ चाहिए होती हैं। आप क्या हमारी घंटा हिफाजत करेंगी? आप तो खुद शहर की सबसे गैर महफूज शख्सियत हैं, आप हमारी क्या हिफाजत करेंगी? पाकिस्तानियों, ये पाकिस्तान है, इस नहज पे खड़ा पाकिस्तान है। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी कुछ हो सकती है? इमेजिन नहीं कर सकता कोई बाशऊर इंसान के पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक एसपी साइकिल चलाने के लिए निकले और ये नज़ारा सड़कों के ऊपर हो। इस पर जितना अफसोस किया जा सके उतना कम है। बहरहाल पाकिस्तानियों, हम अब बात करेंगे अहम इस वीलॉग का जो हिस्सा मरी प्लान, उसके हवाले से। अब मैं इसके ऊपर एक तफसील से वीलॉग कर चुका हूँ। जिन लोगों ने उस वीलॉग को देखा है उसमें बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, उनको तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा। लेकिन अब मैं आपको मरी प्लान के हवाले से तफसीलात बताऊँ, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलूँ कि जब इमरान खान की ट्वीट के मुताबिक उन्होंने DGISI से तबादला किया था जनरल आसिम मुनीर का, उस वक्त में वहाँ पर ऐसा माहौल है, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का तबादला कर दिया, DGISI जनरल फैज़ को लगा दिया। और अपोजिशन उस वक्त क्या कर रही है? मरियम नवाज़ अपने जलसों में ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है का नारा लगा रही है। वोट को इज्जत दो का बयानिया बेचा जा रहा है। नवाज शरीफ बरतानिया से बैठ करके जनरल फैज़, जनरल बाजवा के ऊपर लान तान करते हैं। पाकिस्तान के दुश्मन उन्हें कहते हैं, मुझे क्यों निकाला उनको कहते हैं। ऐसे सिनेरियो के अंदर अचानक एक दिन मरियम नवाज़ मारखोर की छतरी लेकर के बाहर आ जाती हैं। उसके कुछ ही दिन बाद एक जगह से गुजरते हुए चंद लोग वहाँ पर खड़े हैं। मरियम नवाज़ आवाज़ लगाती हैं, कैसे हो आसम। उसके बाद एक और वीडियो इस तरह की नज़र आती है। मरियम नवाज़ अपने किसी कारकुन को आवाज़ देती हैं, कैसे हैं आप आसिम। उसके बाद एक ट्वीट भी नज़र आता है जिसमें वो उनके कारकुन आसिम हैं और उसके ऊपर मरियम नवाज़ लिखती हैं, कैसे हो आसिम। फिर अब खान साहब कहते हैं कि लंदन प्लान जो वहाँ पर बनाया गया था नवाज़ शरीफ के घर में बैठ करके कुछ बड़ी अहम शख्सियात ने, कि कैसे इमरान खान को ख़त्म करना है, तहरीक इंसाफ को तोड़कर MQM की तरह फिनिश करना है। मुश्किल से 10 से 15 सीटें पूरे पाकिस्तान के अंदर इनको मिलेंगी। मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो लंदन से आएंगे, सुरखरू होंगे, केसों में बरी होंगे और उसके बाद आपको वज़ीर-ए-आज़म चौथी मरतबा बनाया जाएगा। ये था लंदन प्लान। अब लंदन प्लान के साथ क्या हुआ? लंदन प्लान को कामयाब करने के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा का अदालत में होना बहुत ज़रूरी था। काजी आएगा तो मियाँ साहब आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। उसायरा बानो ने टीवी पे बैठ के कहा था कि दुनिया ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रही है, नून लीग काजी फ़ाइज़ ईसा का इंतज़ार कर रही है। बहरहाल काजी आया, मशीनें एयरपोर्ट पे गईं, अंगूठे लगाए गए, कबूतर उड़ाए गए, इलेक्शन का समा बना। मद्दे मुकाबल से चेयरमैनशिप छीन ली, नाअहल करके जेल में डाल दिया, पूरी पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा करके पार्टी को तोड़ दिया गया और काजी फ़ाइज़ ईसा के ज़रिए निशान भी छीन लिया गया। आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए और 8 फरवरी की रात को इनकलाब आ गया। वो तमाम का तमाम प्लान जो लंदन प्लान बनाया गया था वो धरे का धरा रह गया। पाकिस्तान ने 1 साइडेड 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत इमरान खान के आज़ाद उम्मीदवारों को दे दी। अब जीत का झूठा जश्न मनाते हुए स्टेज पर आए चाचा, भतीजी और बड़े भाई साहब। उन्होंने बदी सी सूरतें बना करके वहाँ पे जीत का ऐलान किया, तस्वीरें बनाई। लेकिन बड़ी बैठक में बात इस तरफ चली गई कि अहम मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उन्होंने ये फैसला किया कि हमें इस तरह हुकूमत में नहीं आना, हमारे साथ हाथ हो गया है, बहुत बड़ा धोखा हो गया है। मुतालबा किया गया कि जो आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर तहरीक इंसाफ के खड़े किए गए हैं वादे के मुताबिक, वो मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल किए जाएँ। इसीलिए हमने उनसे बल्ला छीना था, हम 2/3 अक्सरियत के साथ आना चाहते हैं। बहरहाल अब लंदन प्लान का सबसे अहम शख्स जिसने ये सब कुछ मैनेज करके दिया, उसे ये लग रहा था कि अगर 2/3 अक्सरियत यहाँ पर बनाकर दे दी गई, फिर मेरी ज़रूरत मियाँ ब्रदरान्स को बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और इनका जो अहम मोरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है, ये 80% उसके कंधे के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। लिहाजा ज़रूरी ये है कि ये मेरे कदमों के नीचे आएँ। इसके लिए एक नई साजिश रातों रात रची गई। वो बड़ी इंटरेस्टिंग साजिश थी, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ का सिनेरियो देखिए, उमर यूब खान के सामने वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी है, खंबे पहली मरतबा खड़े हुए, इलेक्शन जीत गए, वफाकी वजारतें उनका इंतज़ार कर रही हैं, इमरान खान हुकूमत में आने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान की बात तहरीक इंसाफ की बाकी माइंदा क़यादत के अंदर मानी कहाँ जाती है। दावा किया जाता है कि खान साहब को हुकूमत के लिए मना लिया जाएगा। लिहाजा उमर यूब साहब शेरवानी का ऑर्डर देते हैं, बाकी जितनी भी तहरीक इंसाफ की क़यादत है वफाकी वजारतों के लिए आपस में ओहदे बांट रहे हैं। इसी असना में वो शख्स जो लंदन प्लान का वादा करके आया था, उसके लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाना तकरीबन ख़ात्मा था। अचानक अगली सुबह कमिश्नर
रावलपिंडी चट्टा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नहा धो करके, और वो कहते हैं कि रात को हमने 30-30 हज़ार की लीड जो थी उसे बदल कर जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया, मुझे चौक में फांसी दे दी जाए। और साथ में दूसरा नाम लेते हैं जस्टिस फाइज ईसा का। अब रात को आपने 30-30 हज़ार की लीड को तब्दील किया और अगली सुबह उठ के आकर के ईमान जागने के बाद आपने कहा कि जनाब हमने रात को झुरलू फेरा है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी जानिब से की गई थी, ये बहुत अहम सवाल था। अब कुछ लोगों के नज़दीक एक रिटायर्ड जनरल साहब ने फ्रस्ट्रेशन में ये काम किया था, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कमिश्नर चट्टा साहब कोई सिपाही तो थे नहीं, कोई जनरल काउंसलर तो थे नहीं कि खैर है नौकरी से चले जाएंगे। कमिश्नर रावलपिंडी थे, और रावलपिंडी में कौन होता है, वहाँ पे सबसे अहम शख्सियात कौन सी हैं, उनकी इजाज़त के बगैर ये हो सकता था क्या? बहरहाल आपने यहाँ पर समझना है कि वो कौन शख्स था जो ये चाह रहा था कि मुस्लिम लीग नून हर सूरत में हुकूमत बनाए, और वैसे ही बनाए जैसे मैं चाहता हूँ, जितनी सीटों के साथ मैं चाहता हूँ। उसका ये तीर बिल्कुल निशाने पे लगा। मुस्लिम लीग नून के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। रात को ये झरलू फेर चुके थे, जेली फार्म 47 बना चुके थे, भागने का रास्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ख़त्म कर दिया। हुकूमत में आए और फिर बड़े साहब जो हैं, इस हुकूमत के असल वालिद साहब जिन्हें आप कह सकते हैं, जिनके ये अर्दली हैं आगे, उन्होंने बारी बारी तरमीमें करवा करके, मर्जी के जज लगवा करके हर वो अमल इनसे करवाया जो ये नहीं भी चाहते थे। इस तमाम सिनेरियो के बीच में मुस्लिम लीग नून को अगर कोई फ़ायदा हुआ तो वो सिर्फ इतना सा कि इनके केसेस माफ़ किए गए और इनको जेलों में जाने से बचाया गया। क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान के अंदर ज़ीरो हो चुकी है। वोट बैंक तकरीबन 20 से 25 हज़ार टोटल पाकिस्तान के अंदर रह चुका है। नवाज शरीफ अपने घर की सीट हार चुका, मानसेरा के पहाड़ों में लड़ने गया, वहाँ पर भी हार चुका, बेटी इलेक्शन हार चुकी, चाचा इलेक्शन हार चुका, 17 नशिस्तें पूरे पाकिस्तान के अंदर मुश्किल से हासिल की। इस सारे लंदन प्लान का फ़ायदा नवाज शरीफ को ये हुआ। और वो ताकतवर शख्सियत जिसने इनको ज़बरदस्ती कान से पकड़कर असद तूर के मुताबिक इलास्टिक की शलवार पहनाकर बिठाया इक़्तिदार के ऊपर, उस शख्स ने अपने आप को ताकतवर करने के लिए हर आइनी तरमीम की, हर किस्म की मुद्दत मुलाजमत बढ़वाई, हर किस्म का अपने आप को फैसिलिटेट किया और अपनी ताकत के ज़रिए इनको उठाकर इधर से उधर करता रहा। अब आकर के हालात उस सिमत में गए कि मियाँ साहब को ये लग रहा है कि अगर मज़ीद एक्सटेंशन दे दी गई तो अगला कदम सदर हाउस के अंदर उनका होगा और मुशर्रफ की तरह एक छोटा सा वज़ीर आज़म ला करके गालिबन मोहसिन नकवी बिठाया जाएगा, और हम पाकिस्तान की सियासत में जो थोड़े बचे कुछे चंद गलियों के अंदर बाकी हैं वो भी निकल जाएंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि किसी नए शख्स के साथ नया मुआहदा किया जाए। अब इस दौरान आपने पिछले दिनों देखा कि अचानक से करप्शन की फाइलें निकल आईं, ख्वाजा आसिफ का बंदा पकड़ा गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ऐसी वज़ीर-ए-आज़मशिप इनके पास है कि इनके दरीना साथी ख्वाजा आसिफ का बंदा पकड़ा जाता है और ख्वाजा आसिफ मरी में जाकर के नवाज शरीफ के साथ 3 घंटे की मीटिंग करता है। वज़ीर-ए-आज़म होते हुए, वज़ीर आला होते हुए, बड़े मियाँ साहब होते हुए उस एक शख्स को ये 8 दिन तक हवालात से बाहर नहीं लेकर के आ सकते। अचानक से टीवी पे प्रोग्राम होने लगता है कि जनाब आली करप्शन 2000 अरब की पकड़ी गई, 500 लोगों की फाइलें बन गई, मरियम नवाज की खबरें, उसके दौरे के अखराजात टीवी के ऊपर लाइव चलाए जाने लगे, लड़ाई बढ़ने लगी। तो अचानक से मरी के अंदर एक बड़ी मीटिंग होती है। अब उस बड़ी मीटिंग के बाद मरियम नवाज का एक मुख्तसर सा क्लिप सामने आता है। उस क्लिप को आप जरा देखें, ये छोटा सा क्लिप, इसको जरा देखें। क्योंकि ये सलाह मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। अब इस क्लिप के बाद मैंने भी ट्वीट किया और बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये लगा कि जनाब मरियम नवाज बड़े साहब से ये गुजारिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल और अवाम की जानों का ये फैसला है, लिहाजा इमरान खान को फिक्स किया जाए और हमें इक़्तिदार पर रखा जाए। ये शुरू के चंद घंटों तक मुझे भी यही बात लगी। अब ऑनेस्टली मुझे क्या लगा इसके अंदर से कि अगर मरियम नवाज पाकिस्तान के मीडिया पे आकर के ये बात कर रही हैं कि इमरान खान को फिक्स किया जाए और हमें इक़्तिदार पे रखा जाए, तो इसका मतलब ये है कि मरी के अंदर जो बैठक हुई है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। देखें, अब अगर मरी में बैठ के बातचीत हो गई है तो फिर कैमरे के सामने आकर के बोलने की क्या ज़रूरत है? कैमरे पे आकर तो तभी बोला जाएगा ना कि वहाँ किसी नतीजे पे नहीं आप पहुँचे, आपकी बात नहीं मानी गई, इसलिए कैमरे पे आके आप बोल रहे हैं। तो फिर अगर आप इमरान खान के हवाले से ये बात नहीं कर रहे तो किस हवाले से कर रहे हैं? फिर मैंने इस क्लिप को पूरा देखा शुरू से आखिर तक। अब मरियम नवाज का अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कोई उनकी पूरी प्रेस टॉक नहीं सुनता, फजूल बातें होती हैं, तो हमने भी नहीं सुनी कभी इनको मतलब जिस तरह ये बात करती हैं। बार जब मैंने वो पूरा सुना तो उसमें मरियम नवाज
कैटेगोरिकली ये बात कर रही है नहरों के हवाले से, डैमों के हवाले से एक सवाल के जवाब में पीपल्स पार्टी के लिए। अब ये मुख्तसर सा क्लिप देखें। मैडम, ये जो पानी ज़ाया होता है, पिछले दिनों कनाल का मैटर था, पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, आपने भी वो बात की है, तो आप पर्सनली बिलावल भी आसिफ अली जरदारी साहब से अब इस मैटर पे कोई बात करेंगे, क्योंकि ये मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बाला तर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए। अब उनसे सवाल हुआ सैलाब के हवाले से, नहरों के हवाले से, डैम्स के हवाले से कि पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी, और उसने उस कॉन्टेस्ट के अंदर इसका जवाब दिया। यही वो मेरा बिलीव था कि अगर मरी के अंदर मामलात जो हैं वो कामयाब नहीं हुए तभी आकर के वो मीडिया पे कहेगी, अदरवाइज बातचीट बैठ के होगी। अब मैं अगर अपने किसी दोस्त के खिलाफ कोई बात करता हूँ, कोई चीज़ करता हूँ, तो वो वीडियो थोड़ी बनाएगा ना, वो मुझे कॉल करेगा ना। जब इतना अटैचमेंट हो, इतनी क्लोजनेस हो, मामलात इस तरह हों, बैठ कर के मीटिंगें भी होती हों, तो फिर वीडियो पे बात करने की क्या ज़रूरत है। अब इसमें यह देखना है कि अब ये जो मरी प्लान है, इसके मुताबिक नवाज शरीफ जो इस खतरे का शिकार थे कि हम तकरीबन सियासत से बाहर हो जाएंगे अगली 27वीं तरमीम के जरिए, अगर एक्सटेंशन दे दी गई, ये खतरा कैसे कम हुआ, इसके अंदर कौन सी ऐसी गारंटी दी गई। आज से कुछ दिन पहले आपको लेकर के जाऊंगा, जब अलीमा खान साहिबा ने अडियाला से बाहर आकर कहा था हमें खबर मिली है कि इमरान खान साहब को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी जान ली जा सकती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है पाकिस्तानियों। उसके फौरन बाद आपने देखा जमाइमा खान अचानक से ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई। इमरान खान साहब के बेटे अमेरिका के अंदर आए, उन्होंने टीवी चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज़ किए और बहुत बड़े लेवल पर एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाया गया। ये बिल्कुल जेन्युइन बात थी और 100% जो खबर अलीमा आपा के पास आई थी वो जेन्युइन थी कि अब गौर किया जा रहा है इस बात पे कि इमरान खान साहब को बिल्कुल रास्ते से हटाया जाए। ये वो वक्त था और अचानक एक इंटरनेशनल प्रेशर के जरिए, और पाकिस्तानियों जब खबर लीक हो जाती है ना, तो फिर उसमें जान के लाले पड़ जाते हैं। फिर हर शख्स जो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है ना, वो अपने आप को पीछे हटा लेता है कि अब मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता। देखें, ये कोई भी, इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े लीडर हैं, तकरीबन इस खत्ते के सदी के सबसे बड़े लीडर हैं। अब अल्लाह ना करे उनकी जान के साथ कोई इस तरह की चीज़ होगी तो ये बड़ा खुफिया एक मामला होना है। अब इसके अंदर जेल के अंदर लोग मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों ने इन्वॉल्व होना है ना, तो खबर बाहर आ जाना मतलब प्लान से पीछे हट जाना। अब जनाब, जब दोबारा ये बैठक हुई तो इस बैठक के अंदर तकरीबन ये बातें हुई कि हमने जो आपसे वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, लिहाजा हम अब ये कोशिश करेंगे कि आपके साथ किया हुआ वादा पूरा करें। मियाँ साहब के पास इस वक्त रेजिस्ट करने के लिए कुछ है नहीं, अवामी सपोर्ट के तौर के ऊपर जो हुकूमत बनी हुई है वो भी उन्होंने बना करके दी है। वो इस तरह धागा खींचेंगे, धड़ाम मुँह के बल वो हुकूमत नीचे गिर जाएगी, तो फिर वो एक्सटेंशन वाला। लेकिन शरीफ बरादरान के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में से कोई भी एतमाद नहीं करता। वक्ती तौर पर यह बात टाल दी गई है, लेकिन दोनों तरफ से जो एतबार का मामला है वो एक दूसरे पर इस वक्त नहीं किया जा रहा। मेरी इत्तलाआत के मुताबिक, मेरे तज्ज़िये के मुताबिक, मेरे सोर्सेस के मुताबिक मरी के अंदर जो मीटिंग हुई है उसमें किसी ख़ास नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचा गया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की तरफ हाँ के इशारे किए हैं कि तू मैनू खान कह तो मैं तेनू खान कहवा, तू मैनू चौधरी कह तो मैं तेनू चौधरी कहवा। अब दोनों ने एक दूसरे के साथ एक दूसरे को आसरा दिया है, एक दूसरे को उम्मीदें दिलाई हैं। लेकिन पाकिस्तानियों, इस वक्त जो सबसे अहम और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिशमेंट और मौजूदा जेली हुकूमत के सामने है वो इमरान खान और तकरीबन 24 करोड़ से ज़्यादा अवाम जो इमरान खान के साथ खड़ी है वो है। इस वक्त स्टैब्लिशमेंट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस गंद के साथ मज़ीद नहीं चलना चाहते। दूसरी तरफ मियाँ साहब को हमेशा के लिए अपनी सियासत ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। किसी हद तक मियाँ साहब इस बात पर कन्विंस हैं कि मेरी बेटी ने जो कुछ किया, मेरे भाई ने जो कुछ किया, इससे मैं बिल्कुल ज़ीरो हो चुका हूँ, क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि 5 साल अपोजिशन में बैठा जाए। मियाँ साहब के लिए सबसे बड़ा टारगेट अपनी बेटी को वज़ीर आज़म बनाना है। उसी का ये पहला स्टेप था कि उन्होंने अपनी बेटी को वज़ीर आला बनाया। ये जो अपनी वो जो हुकूमत के अंदर है अपने केसेस माफ़ करवाए, इस सब के अंदर खुद वज़ीर आज़म ना बन सक कर उन्होंने अपनी बेटी को बनाया, क्योंकि ये पहला स्टेप है वज़ीर आज़म बनने के लिए, चीज़ों को समझना और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कब्जा करना और अपने बंदे यहाँ पे फिट करना और सारे मामलात। बहरहाल मरीम नवाज़ को इस सारे लंदन प्लान के अंदर एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ और वो ये था कि पंजाब की तमाम ब्यूरोक्रेसी और तमाम वसाइल उनके ऐसे ताबे कर दिए गए कि जैसे किसी बादशाह के सामने सर झुकाए गुलाम खड़े होते हैं। ये फ़ायदा एक मुझे नज़र आता है कि मरीम नवाज़ ने यहाँ पर लिया है। इसके अलावा मियाँ साहब की जो नैया है वो मुकम्मल तौर पर डूबी है और अब बड़े साहब जो हैं वो चाहते हैं इक़्तिदार के ऊपर मुकम्मल तौर पर बैठना, जो कि मियाँ साहब
साहब नहीं चाह रहे, लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा प्लेयर जो इस वक्त मौजूद है अडयाला जेल के अंदर, उसकी नफ़ी करना, उसको मंजर से गायब करना, पिछले 3 साल लगाने के बावजूद पूरे पाकिस्तान की मुकम्मल ताकत को इकट्ठा करके उसको ख़त्म करने की कोशिशों के बावजूद धेले का फ़र्क नहीं आया उसकी पॉपुलैरिटी में और उसकी अवामी सपोर्ट में। अब कोई नया शख्स आता है या जो भी रहता है, उसके लिए तकरीबन नामुमकिन हो चुका है इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म करना। अल्लाह ताला खान साहब को ज़िंदगी दें, उनकी जान की हिफाजत करें। इस वक्त फ़ैसले बड़ी तेज़ी से किए जा रहे हैं। इमरान खान की पार्टी, उनके लॉयल साथी, उनके ख़ानदान और उनके कारकुनान को ये फ़िक्र ज़रूर होनी चाहिए कि उनकी तबीयत भी अब उस तरह से नहीं है और उनके लिए जेल में इस वक्त ख़तरा है। दुआ करें इमरान खान साहब की ज़िंदगी के लिए, पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के लिए, और इसके लिए हकीकी तौर पर खड़े होकर के आवाज़ उठाएं और अपना हक़ लेने के लिए एहतजाज करें। इसके अलावा फ़िलहाल कोई दूसरा रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।